जो खास सहयोग बना है महाकुंभ का, उसको लेकर के एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये भी आपको बता दें कि अभी इस बार आस्था के महाकुंभ में ये भी आपको बता दें कि फिलहाल कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जैसे कि बड़े फैसले यहाँ पर किए गए। क्या बड़े फैसले किए गए, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बता दें। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नए साल की शुरुआत के साथ की दुनिया की निगाहें भारतवर्ष में होने वाले महाकुंभ पर होगी, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है, जिसे लेकर पूरी संगम नगरी में काम युद्ध स्तर पर जारी है। चाहे वो कुंभ स्थल पर भव्य टेंट सिटी का निर्माण हो या फिर ठंड के मौसम को देखते हुए दूसरे इंतजाम हो, महाकुंभ के लिए योगी सरकार के सभी विभाग पूरी ताकत से जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेला में आप हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शिविरों का जो शहर है, टेंट और कनात का जो शहर है, उसमें आग लगने की प्रबल संभावना रहती है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि जो गैस चूल्हा है उसका भी उपयोग कम ही हो। तो फिर विकल्प क्या है? फिर विकल्प आता है हमारा पारंपरिक जो रहा है रीति रिवाज, चूल्हा, यानी कि चूल्हे से ही लकड़ियों के माध्यम से लोग भोजन प्रसाद बना सकते हैं। माना जा रहा है आस्था के सबसे बड़े पर्व में करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु दुनिया भर से आने वाले हैं, जिन्हें बेहतरीन सुविधाएं और हमेशा के लिए याद रखने वाला अनुभव देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। संगम तट पर स्नान के लिए भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरी मौजूदगी है संगम में, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, पवित्र नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। और आपको बता दें कि यहीं पर यानी कि संगम नगरी में ही महाकुंभ की महातैयारियां चल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि आप हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान रखें, ताकि श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी कमी नजर ना आए, ना कोई परेशानी नजर आए। जहां एक तरफ महाकुंभ के लिए संगम के घाट तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से सजी टेंट सिटी और शहर के चौक चौराहे हर आम और खास को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेला क्षेत्र में लाइटिंग का काम जोरों से चल रहा है। आप देखिए कि पूरे मेला क्षेत्र में, यानी कि गंगा के दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक के पोल लग रहे हैं, उनमें कनेक्शन भी दे दिया गया है और मेन लाइटों को जला दिया गया है। यानी कि जो मेन मार्ग है, उस मार्ग पर दोनों ओर जो पोल गड़े हैं उसमें लाइट का कनेक्शन दे दिया गया है। और बाकी जगहों पे शिविर को पूरी तरह से बनाया जा रहा है। शिविर की जो भूमि है उसको समतल किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। महाकुंभ में खूबसूरती के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिसे लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। तो वहीं मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन चल रहा है, जो महाकुंभ के दौरान लगाया जा सकता है। ये ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम किसी भी तरह के ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उसकी जानकारी, साथ ही उसका जो ऑपरेटर है उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन अगर उड़ रहा होगा तो उसकी सटीक जानकारी देता है। और इसमें एक राडार भी लगा हुआ है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ रहे होंगे उनकी जानकारी देता है। जहां एक तरफ आयोजन को सफल बनाने हर स्तर पर शासन प्रशासन जुटा हुआ है, तो वहीं संत समाज भी उत्साहित नजर आ रहा है, जिन्होंने अपने अखाड़ों के लिए आवंटित जगहों पर भूमि पूजन कर कुटी निर्माण की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया, जो पूरे कुंभ के दौरान कल्पवास पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ को लेकर हर सनातनी बेहद उत्साहित है। इंतजार हो रहा है 13 जनवरी का,
जब महाकुंभ की शुरुआत होगी और ऐसे में सभी जो सनातनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो पहुंचेंगे संगम तट पर और वहां पर भव्य तैयारियां की जा रही है, बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं और खास बात ये कि टेंट सिटी बनाई जा रही है। उसी टेंट सिटी में तमाम तरह की सुविधाएं भी उन सनातनियों और भक्तों को मिलेगी। हमारी सहयोगी पुनीता सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम तट के रेत पर बस रहा अस्थायी शहर यानी कि टेंट सिटी जिसे कहा जाता है। ये टेंट सिटी किस तरीके से तैयार हो रहा है, जरा ये तस्वीरें देखिए। देखिए टेंट सिटी अभी इसका सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं जो हैं ये उपलब्ध होगी। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये VIP टेंट हाउस जो है, टेंट सिटी जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम सुविधाएं गेस्ट को मिलने वाली है। जो श्रद्धालु हैं जो पहुँचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उन्हें इस टेंट सिटी में हर वो सुविधाएं मिलेगी जो एक 5 स्टार होटल में होती है। यानी कि अभी भले ही ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें तमाम वो काम अभी बाकी है और 15 से 20 दिनों के अंदर जो है ये टेंट सिटी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर जो अभी आप देख रहे हैं कि पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसमें सोफे, बेड, AC, वाईफाई तमाम सुविधाएं रहने वाली है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ जहां पर मैं मौजूद हूं ये 160 टेंट जो यहां पर बनाए जा रहे हैं और प्रयागराज में तकरीबन जितने भी यहाँ पर संगम तट है वहाँ पर आसपास में ऐसे कई जगहों पर टेंट सिटी जो है वो बनाए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 4 कैटेगरी में टेंट सिटी बनकर तैयार हो रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें विला, महाराजा, स्वीज और डॉर्मेट्री, यानी कि और इसके अलग अलग जो किराए हैं वो भी होंगे। यानी कि हर वर्ग के लिए अलग तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी को भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। तो देखिए पुनीता की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि सुविधाएं क्या होने वाली है और किराया कितना होगा, इसकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले डॉर्मेट्री टेंट की बात करें तो एक बेड की सुविधा इसमें रहेगी, एक बेड की बुकिंग हो पाएगी। स्विस कॉटेज की बात करें 250 से 400 वर्ग फीट इसका एरिया रहने वाला है और इसके अलावा महाराजा कॉटेज इसमें होगा। महाराजा कॉटेज की बात करें तो 500 वर्ग फीट एरिया। सुपर डिलक्स टेंट की अगर बात करें 900 वर्ग फुट इसमें एरिया होगा जिसमें लोगों की रहने की सुविधा होगी। स्विस कॉटेज की बात करें तो 2000 से ज्यादा का किराया इसमें आपको देना होगा। इसके अलावा किराए की अगर बात करें बाकी कॉटेजेस की तो 1500 से ज्यादा 1500 से 35,000 के बीच महाराजा कॉटेज और बाकी कॉटेजेस का किराया आपको देना होगा। कस्टमाइज्ड इंटीरियर इसका है। इसके अलावा 5 स्टार की सुविधाएं आपको इसमें मिलने वाली है। खाने पीने की अच्छी सुविधाएं आपको इसमें मिलेगी। राइटिंग डेस्क की अगर बात करें तो वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो महाकुंभ की टेंट सिटी की जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं कि किराया कितना होगा और रहने की सुविधाएं क्या होने वाली है। इसके अलावा ये भी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें खाने पीने की सुविधाएं भी अच्छी होगी और रहने का भी इंतजाम बढ़िया। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी पुनीता सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीता, आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही हैं दर्शकों को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई हम अगर जाएंगे महाकुंभ में तो हमें सुविधाएं क्या मिलेंगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बता रही हैं, लेकिन ये बताइए कि जो टेंट सिटी है इसके लिए कैसे लोगों को अप्लाई करना होगा और कितने दिनों के लिए कोई व्यक्ति रह सकता है एडवांस में या बाद में, और क्या कुछ सुविधाएं होंगी।